हेलो गाइस। तो आज जो है वो मैं बात कर रही हूँ नेहा तिवारी के बारे में, जिनका भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो जगत दीदी के नाम से फेमस है। तो आप लोगों ने ऐसी औरतों के बारे में, जो ऐसी लड़कियां हैं, और ये जो न्यूज़ है, इसको तो आप सभी ने देखा होगा। तो इसको देख के आप लोगों ने कुछ सीखा, क्योंकि अगर कोई चीज़ कंट्रोवर्सी आती है, कुछ भी गलत होता है ना, उसमें इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आज उसी पे बात करने आई हूँ कि जो ये औरतें होती हैं ना, इन्हीं औरतों के कारण, जो कहते हैं ना, कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इन्हीं औरतों के कारण एक औरत औरत की दुश्मन बन जाती है, या वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती एक दूसरी औरत पे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, या मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई औरतें हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज़ ऐसी औरतों से दूर रहें आप लोग। ठीक है, दोस्ती है, आप अपने तक रखिए, हस्बैंड तक नहीं। ऐसे बहुत किस्से हैं, आप अरमान मलिक को देख लीजिए। अभी जो भी भाई भाई बहन का खेल खेल रहे थे, इनको देख के तो लगता ही नहीं था कि कभी ज़िंदगी में मतलब इस तरीके का सुनेंगे। मतलब हम खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इनको। मैंने भी फॉलो कर रखा था, नहीं है, अभी भी कर रखा है। बस अब मैं इनको अनफॉलो कर दूँगी इस वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि उनको मैं एक सिर्फ मैसेज भेजूँगी। तो चाहती हूँ कि मैं उनको बोलूँ कि बहुत सारे लोग थे जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियन हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार है। तो मैं मेरी आईडी पे सिर्फ मैंने 11 लोगों को फॉलो कर रखा है। उस 11 लोगों में सब मेरी फैमिली के हैं, 3 या 4 अदर क्रिएटर हैं, जिसमें से एक नेहा तिवारी भी थी। तो मैं उनका वीडियो देखती थी, काफ़ी अच्छा लगता था उनको देख के। बट उनका जो भी उनके बारे में जो पता लग रहा है ना, तो अब इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि हम क्या ही बताएं। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि क्यों इतने लोगों को छोड़ के मैंने उन्हीं को क्यों फॉलो किया। तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि दीदी आपने बहुत गलत किया है। ठीक है, ठीक है, आपके साथ हादसे हुए, गलत हुआ आपके साथ, तो वो आपके बस में नहीं था। जो आपके साथ हादसा हुआ वो आपके बस में नहीं था। बट आपके बस में ये तो था ना कि आप किसी की ज़िंदगी सँवार सकती हो, या आपके बस में जो चीज़ें हैं आपको वो करना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ें। आपके साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और का घर तोड़े। जो भाई, जो लड़का आपको बहन मना रहा है, अब पता नहीं कि वो क्या मानते थे, बट पहले तो भाई बन के ही आए थे। पहले तो मनीषा ने आपको दीदी ही बनाया था। बाद में आप लोग का जो भी आप जो बनना चाहिए, ठीक है, आज वो बहुत तकलीफ़ में है, और उसकी तकलीफ़ लगभग सबको महसूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं जिसके साथ खुद गलत हुआ रहता है ना, तो वो दूसरों का तकलीफ़ समझता है। आपसे आपके साथ हादसा हुआ, वो आपके बस में नहीं था, बट आपका इज़्ज़त तो आपके बस में था ना, अपना मर्यादा तो आपके बस में था ना, तो आप अपनी मर्यादा में रहती, आप अपनी इज़्ज़त का ख़्याल करती। आप ये सोचती कि जो अनजान आदमी आके आपको इतना मान रहा है, इतना मान सम्मान दे रहा है, कम से कम उसके घर में आप आग नहीं लगाती। और ये झूठ तो होगा नहीं, कोई भी लड़की, कोई भी बीवी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। उसका भी तो परिवार है ना, उसकी भी तो फैमिली है। अगर वो सारी चीज़ें मीडिया में आके या और सोशल मीडिया पे आके वो ऑनलाइन अगर वो बोल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बदनाम करने के लिए बोल रही है। कहीं न कहीं उसकी भी फैमिली बदनाम होगी। समाज में जब एक गलत करता है और जिसके साथ गलत होता है, दोनों ही बदनाम होते हैं, दोनों के ही चर्चे चलते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पति के बारे में बात बाहर जाए कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, या कोई लड़की उसको फंसा रही थी। कोई भी बीवी ऐसा नहीं चाहेगी कि ये बात समाज में जाए। उसके लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए। अ, अगर ऐसा हुआ है, और वो भी नहीं कि ठीक है थोड़ा बहुत हुआ, और अगर वो चीज़ें बंद हो जाती, ठीक है गलती हो गई, हो रही है और बंद हो गई गलती करना, आप लोगों ने बंद कर दिया बात करना, तो वो नहीं आती। बट आप लोग जो भी उसने बताया है, आप लोग किए जा रही थी, तो उसको लास्ट में आना पड़ा है। समझ रही है ना? वो कोई खुशी-खुशी नहीं आई होगी, या वो उसके पास इतना नहीं है कि वो आपको बदनाम करने के लिए अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने पति को, अपने रिश्ते को बदनाम करेगी। आज उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी ना, कि उसका पति किसी और लड़की के कारण
उसको छोड़ दिया था या उसको रोता छोड़ देता था। छोड़ना मीन्स ये नहीं कि उसको डाइवोर्स दे दिया था, उस पर ध्यान नहीं देता था। सोचिए कि आपने क्या किया है। अगर आज आप शादी कर रही हैं और कल को आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसको आप बहन बना के लाए और वो आपका घर तोड़ने में लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप जैसे लोग ना, एक औरतों के दिमाग में आप लोगों को देख के लगता है कि एक औरतें औरतों की दुश्मन बन जाएंगी। वो भरोसा नहीं करती हैं, वो अपने पतियों पे भरोसा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जो लड़कों को भी दिक्कत होती है ना कि यार बीवियाँ कितना शक करती हैं या गर्लफ्रेंड कितनी शक करती है, यही रीज़न है कि बीवियाँ शक करती है, गर्लफ्रेंड शक करती है, और इसका जो है ना भुगतान वो बॉयज़ को भी, लड़कों को भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना कीजिए। और एक चीज़ और कहूँगी, जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, कि देखिए आप लोग भी थोड़ा, बाहर के लोग ना बाहर वाले ही होते हैं। तो आप लोग भी ये नहीं कि हाँ बहन है तो क्या हो गया, या मेरी दोस्त है तो क्या हो गया, बात कर लिया, जीजू हैं या कुछ भी ऐसा करके। नहीं भाई, नहीं बात करने देना है। अगर वो आपकी दोस्त है तो वो सिर्फ आपकी दोस्त रहे ना, मतलब आपसे बातें करे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हस्बैंड से बात करें। अगर है तो आप अपने सामने बात कराइए कि ठीक है, आइए मेरे सामने बात कीजिए, बैठिए। अगर वो जीजू हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी खुद की सगी बहन क्यों ना हो, लोगों को बुरा लगेगा, भाई ठीक है, नहीं करना चाहिए। हमारे साथ भी ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त पे भरोसा करते हैं और वो भरोसा तोड़ देती है। ठीक है, शादी से पहले एक अलग चीज़ होती है, बट अब शादी के बाद इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है ना। तो आप लोग का जो औरतों का दिल बहुत बड़ा दरिया दिल होता है, तो आप लोग दरिया दिल दिखाना बंद कीजिए। इनके कंट्रोवर्सी से कुछ सीखिए कि भाई बहन जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब ठीक है, कुछ लोग निभाते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, बट सब नहीं निभा पाते हैं। और कम से कम जो बेचारी औरतें हों, जो औरतें अपने आप को बेचारी साबित करें, उनसे आप खुद मदद कीजिए। आप उनकी खुद मदद कीजिए। अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर आपको इतना ही तकलीफ़ हो रहा है, आप अपने हस्बैंड को मत बताइए, आप खुद मदद कीजिए। ठीक है, क्योंकि सच में जो लड़के होते हैं ना, उनका दिल जो है वो छल कपट कह सकते हैं, या वो षड्यंत्र, या एक लड़की का दिमाग जो है वो चलता है तेज, वो समझ जाती है कि बातों को कैसे उलझाना है, या बातों को कैसे सामने वाले को कैसे उलझाना है। तो जिनका दिमाग अच्छा होता है वो अच्छे तरीके से करती हैं सामने वाले को, और जिनकी सोच बुरी होती है वो बुरी तरीके से फंसाती है। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड को इन सब चीज़ों से, या आपका बॉयफ्रेंड है, दूर रखिए अपने दोस्त से। कोई ये नहीं कि आप मदद कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। इन सब कंट्रोवर्सी से ये सारी चीज़ें आप लोग सीखिए। मैंने बहुत पहले चीज़ें सीखी हुई थी, और मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि शादी से पहले मेरी बहुत फ्रेंड थी, ठीक है। और चीज़ें शादी मेरी हुई तो अब शायद मेरी एक आध फ्रेंड होंगी जो कि साथ नहीं रहती हैं, इस सिटी से ही बाहर रहती हैं, जिनसे शायद 6 महीने या साल पे मेरी फ़ोन पे बातें होती, या अगर मैसेज में भी बातें होती है तो 6 महीने साल में। लेकिन सिर्फ हम दोनों बातें करते। ना आज तक वो मेरे हस्बैंड को डायरेक्टली मैसेज करती है, ना मैंने आज तक उनके हस्बैंड को डायरेक्टली मैसेज किया, ना ही उसके पास मेरे हस्बैंड का नंबर है, ना मैंने कभी नंबर मांगा। इवन हम लोग एक दूसरे को फेसबुक पे भी कहीं हम फॉलो नहीं करते हैं। ना मैं उनके हस्बैंड को करती हूँ, ना वो मेरे हस्बैंड को करती हैं। तो मेरी ऐसी भी फ्रेंड है, और कुछ ऐसी भी फ्रेंड थी जो डायरेक्टली मेरे हस्बैंड से बात करना चाह रही थी कि वो भी तो मेरे फ्रेंड है, मैं बात करूँगी, ऐसा बोल के। भाई वो तुम्हारे फ्रेंड, मैंने मिलवाया, फ्रेंड थे आपकी, अब नहीं है, अब वो मेरे हस्बैंड है, वो टाइम चला गया। तो प्लीज़ अगर आपकी दोस्ती है तो मुझ तक रखिए, हस्बैंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वहाँ तक जाना है तो आप हमसे भी दोस्ती तोड़िए, और उनसे तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज़, आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बनिए। दोस्ती अपनी जगह, क्योंकि पति से बढ़ के कोई भी नहीं होता है, ठीक है। पति चला गया ना हाथ से तो कोई दोस्त काम नहीं आएगी, ठीक है। और जो अच्छी दोस्त होंगी वो सच में दोस्ती चाहेंगी तो सिर्फ आपसे बात करके ही खुश रहेंगी। उनको नहीं घुसना है आपके हस्बैंड के बीच में, आपके हस्बैंड से बात नहीं करना है। इस चीज़ को समझिए आप लोग, ठीक है। ये दुनिया इतना अच्छा नहीं है जितना आप लोग समझ रही हैं। दुनिया आजकल कुछ और ही हो गया है। और इन लोगों को देख के तो अब ठीक है भाई, अब लगता है कि हाँ, अगर हम अपने हस्बैंड को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं या हम शक करते हैं तो भाई हम अच्छा किए, हम अच्छा करते हैं। आप लोग भी शक कीजिए, ठीक है। शक ये नहीं कि आपके हस्बैंड गलत हैं,
मीन्स कि वो अच्छे होते हैं भोले, बॉयज़ लोग ठीक है। अब मैं नहीं कहूँगी कि सारी लड़कियां गलत होती हैं, सारे लड़के मतलब सही होते हैं बट ठीक है ना। आपको लगता है आपके हस्बैंड थोड़े से भोले हैं, वो मतलब इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ये लोग ना जल्दी किसी के चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड लोग जो होते हैं ना, वो लोग जल्दी आ जाते हैं किसी की बातों में। तो अगर आपको भी लगता है आपके हस्बैंड ऐसे हैं, तो ऐसे हस्बैंड को बचा के रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों पे सबका नज़र होता है, अच्छे लोगों पे सबका नज़र होता है। ठीक है, बॉयज़ कम ऐसी चीज़ें करते हैं। बॉयज़ अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। ठीक है, तो यही कहूँगी कि इनके कंट्रोवर्सी से हमने बहुत कुछ सीखा। आप लोग भी देखती हैं, उनको बहुत लोगों ने फॉलो कर रखा है, लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं, तो लाखों लोगों में से कुछ को तो समझ में आई होगी कि अब हमें आगे क्या करना है। और यही कहूँगी इनके लिए, नेहा जी के लिए, कि आप क्या करती हैं आप लोग आपको देख के हम लोग को लगता था कि नहीं यार सीखना चाहिए। एक अनजान लोग को, जिनको जानते नहीं, वो इतना अच्छा रिश्ता बना लेते हैं। आप लोग को सुबह शाम हम घर का काम छोड़ के आप लोग को देखते हैं, बहुत ज़रूरी काम होता है वो छोड़ के अपना सारा डाटा खर्च कर लेते हैं, नेट खर्च कर लेते हैं आप लोगों को देखने के लिए, आपका वीडियोस, आप जो ब्लॉग बनाती हैं। बट आप लोग आगे चल के हमें ये सरप्राइज़ देंगी, पता नहीं था। बाकी ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद था कि यार जागो जागो नारियों जागो, और अपने घर को टूटने से बचा लो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।